नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी पाठ 2 सूरदास का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने पहले पाठ का अध्ययन किया, लेकिन अभी जो नवीनतम जो बोर्ड ने जारी किया उसके अंदर पहले को हटा दिया है सिलेबस से। अब हम जो दूसरा पाठ है उसका आज अध्ययन करने वाले हैं, सूरदास भ्रमर गीत। तो सूरदास जी का अध्ययन करने से पहले हम शुरू करने से पूर्व एक बार सूरदास जी का परिचय कर लेते हैं और उसके बाद पाठ पे आते हैं। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म है वो 1483 ईस्वी के अंदर रुनकता के अंदर हुआ, ऐसा माना जाता है। और इनकी जो मृत्यु है वो 1563 के आसपास ईस्वी के आसपास मानी जाती है। सूरदास जी का जन्म के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग ये कहते हैं इनका जन्म रुनकता के अंदर हुआ, कुछ लोग ये मानते हैं इनका जन्म है वो दिल्ली के निकट एक स्थान है सी, वहां पर माना जाता है। जो भी हो, विद्वानों के अलग अलग मत प्रचलित रहते हैं, हम अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही चलेंगे। तो सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सी स्थान नामक एक गांव है, वहां हुआ ऐसा माना जाता है। और ये रुनकता गौ घाट, जिसको आगरा के पास यमुना नदी के किनारे पर है, वहां रह करके और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। अनेक अनेक अलग अलग प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है, अलग अलग प्रकार के विचार प्रचलित है, लोगों के अलग अलग लोगों के मुंह से सुनी हुई बातें हैं। ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि सूरदास बचपन से ही अंधे थे और उन्हें दिखता कुछ भी नहीं था, कृष्ण की भक्ति वो आरंभ से ही करते थे। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण के सानिध्य की जो भक्ति कर रहे थे ये बाद में करने लगे। पूर्व में सूरदास अंधे नहीं थे, वो अपना व्यवहारिक जीवन जी रहे थे और उसके बाद वो मोह माया के अंदर घुस करके इस प्रकार के उनके विचार हो जाते हैं और फिर वो स्वयं अपनी आंखें हैं उनको फोड़ लेते हैं। इस प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है। जो भी हो, हम यहाँ पर उनके विषय में आज पढ़ेंगे। तो सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी दिल्ली के निकट एक गांव में सी, और इनकी मृत्यु रुनकता के अंदर 1563 ईस्वी के अंदर मानी जाती है। अब इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। यानी इनके गुरु का नाम क्या था, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। यानी वल्लभाचार्य जी इनके क्या थे, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और इन्होंने वल्लभाचार्य ने ही इनको शिक्षा दीक्षा दी और इनको वल्लभ संप्रदाय के अंदर, यानी ये भगवान श्री कृष्ण का एक संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय के अंदर इनको दीक्षित किया। और फिर ये वल्लभ संप्रदाय के अंदर रहते हुए ही इन्होंने भगवान की भक्ति की और साहित्य सर्जन किया, जिसके आधार पर ये कहा जाता है, कृष्ण के बारे में जो उन्होंने लिखा उसको पढ़ करके कहा जाता है कि सूरदास एक उच्च कोटि के और श्रेष्ठतम साहित्यकार थे, उच्च कोटि के वो कवि भी हैं। उन्होंने जिस प्रकार का साहित्य सर्जन किया है उस संपूर्ण साहित्य के अंदर उनके जो केंद्र बिंदु है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, कृष्ण की बाल लीलाएं, जो कृष्ण की बाल लीलाएं हैं उनका उन्होंने जो मनोरम वर्णन किया है वो देखने लायक है। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से माँ यशोदा और नंद बाबा के पास रहते थे, किस प्रकार से वो ग्वालों के साथ रहते थे, किस प्रकार से वो गोपियों के सानिध्य में रह करके गोपियों से प्रेम जो व्यवहार करते थे वो उनका किस प्रकार था, गोपियों से किस प्रकार से वो रासलीलाएं करते थे, किस प्रकार से अपनी बंसी की स्वरों के ऊपर संपूर्ण नंदगांव के जितने भी वासी थे उनको नचाते थे, किस प्रकार से वहां पर आई हुई जितने भी संकट या बाहरी जितने भी संकट थे उनसे उनको बचाते थे। तो विभिन्न प्रकार की लीलाओं का उन्होंने वहां सर्जन किया है। और इनका जो संपूर्ण जो साहित्य है वो उन्होंने अपनी ब्रज भाषा के अंदर लिखा है। तो ब्रज भाषा सूरदास की प्रमुख रूप से जिसको भाषा कहे या उनके साहित्य की जो भाषा है वो कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। सूर ने भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य रूप में ज्यादा रखा है, यानी उन्होंने वात्सल्य रूप का जो वर्णन किया है वो देखते ही बनता है। तो सूर ने भक्ति, साथ में भक्ति, श्रृंगार,
और वात्सल्य का जो त्रिवेणी संगम बना करके जो लिखा है वो अपने आप में अद्भुत है। उसको पढ़ करके और मन भावान्वित होता है, मन आनंदित होता है। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं जिनके अंदर सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, 3 रचनाएं प्रमुख है। एक इनकी है सूर सागर, एक सूर सरावली और एक साहित्य सागर यानी सॉरी साहित्य लहरी। ठीक है, तीसरी रचना है इनकी साहित्य लहरी। लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि का आधार है वो ये सूर सागर है। इसी के आधार पर इनको प्रसिद्धि मिली थी। सूरदास की जो कीर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय कवि और भक्ति के अंदर कृष्ण भक्ति धारा को लेकर के चलने में इनका जो योगदान है उसी के कारण से है। और मूल रूप से सूर है वो श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। और सूरदास ने अष्टछाप के जो कवि है उनके अंदर भी ये श्रेष्ठ कवियों में नाभादास और नंददास के बाद तीसरा स्थान है वो इनका आता है। कृष्ण के लोक रंजन रूप के जो काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे भी बढ़ाया है। और सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की जो अमूल्य निधि है, इसलिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खगोद सब जहां तक प्रकाश। यानी सूरदास जी है वो किसके समान है? सूर सूर यानी सूर्य के समान है। तुलसीदास जी है वो चंद्रमा के समान है। और उडगन केशवदास, और केशवदास जी जो कवि हुए हैं वो किनके समान है? तो वो तारों के समान है। और बाकी कवि छोटे मोटे तारे हैं जो इधर उधर प्रकाश करते रहते हैं। यानी इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि सूरदास जी की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी, बहुत श्रेष्ठ थी। चलिए अपने पाठ में आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी के बारे में। तो ये मैंने परिचय सूरदास जी का दे दिया। अब इससे बाद आगे हम पढ़ेंगे कि सूरदास जी का यहाँ जो दिया गया है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत क्या है। सबसे पहले ये जानकारी लेंगे कि भ्रमर गीत क्या है। यानी जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके, यानी नंद बाबा और माँ यशोदा जहाँ ब्रज में रहते थे, इनको छोड़ करके और कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। और जब मथुरा जाते हैं तो जितने भी ब्रज के वासी थे, जितने भी गोपियां और जितने भी ग्वाले थे, उन्होंने उनको जाने से रोका था कि आप हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे। उनका उनके प्रति बहुत घनिष्ठ प्रेम था। वो अपने प्रेम के अंदर उनको बांध करके रखना चाहते थे, जाने नहीं देना चाहते थे। और इसी कारण से जब मथुरा नहीं जाने दिया गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस अवश्य आऊंगा। तो इस इंतजार के अंदर जितनी भी जो ब्रज की जो गोपियां हैं, जो कृष्ण से क्या करती थी? बहुत घनिष्ठ प्रेम करती थी। ये गोपियां इंतजार करने लग जाती है, संदेश भेजती है, लेकिन कृष्ण का काफी लंबे समय तक कोई भी जवाब नहीं आता है। और कुछ समय बाद या कुछ समय पश्चात जब कृष्ण का जवाब आता है तो उसके जवाब को लेकर के अक्रूर जी आते हैं। ये कृष्ण के अक्रूर जी जब इनको लेके जाते हैं और इनको जवाब देकर के जो वापस आता है वो उद्धव जी आते हैं। अब अक्रूर जी को लेके गए, उस समय भी वो यही कह के गए कि भाई हम अति शीघ्र इनको वापस भेज देंगे। तो ये भी ध्यान रखना, लेके कौन गया था? अक्रूर जी लेके गए थे। ठीक है, ये कौन थे? ये भगवान श्री कृष्ण के चाचा थे, वसुदेव के, सॉरी उनके कृष्ण के चाचा वसुदेव के पिताजी। अब वो कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, वहां से वो उद्धव को भेजते हैं। उद्धव कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं, उनके दरबारी हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता है कि ये क्या है? निर्गुण, निर्गुण सिद्ध है। क्या है? निर्गुण सिद्ध है या निर्गुण भक्ति के मानने वाले हैं। यानी इनकी मान्यता कृष्ण से बिल्कुल उल्टी है। कृष्ण जहाँ रस आनंद के साथ बात करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं, वहीं पर उद्धव ये मानते हैं कि भगवान है वो निराकार है, उसका कोई भी रूप है वो नहीं है, वो कण कण में और सृष्टि के प्रत्येक अंग के अंदर क्या है? समाया हुआ है। तो चलिए इस पाठ में भ्रमर गीत के 6 पद दिए गए हैं। श्री कृष्ण की विरह वेदना से, जब गोपियां श्री कृष्ण की विरह वेदना, विरह वेदना का मतलब होता है उनकी याद में जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, तो वो सांत्वना मतलब गोपियों को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण उधर से अपना दूध बना करके और उद्धव जी को कहाँ भेज देते हैं? तो नंदग्राम भेज देते हैं या ब्रिज में भेज देते हैं। जब उद्धव जी वहां आते हैं और गोपियां उनसे मिलती है
तो वो कृष्ण के बारे में बात करती है, कृष्ण के आने के बारे में बात पूछती है, तो वहां आकर के उद्धव अपनी निर्गुण भक्ति का पिटारा खोल देते हैं। वो गोपियों से कहते हैं क्या रखा है प्रेम में, कुछ भी नहीं है, ये है वो है, यानी वो वहां आते हैं अपनी निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की जो परिभाषाएं हैं वो देना शुरू कर देते हैं। वो समझाने का प्रयास करते हैं कि कुछ भी नहीं है कृष्ण, कुछ भी नहीं है प्रेम, मोह माया कुछ भी नहीं है, सब मुक्त रहो मोह माया से और पूर्ण रूपेण किसकी भक्ति करो, निराकार पर ब्रह्मा की भक्ति करो। अब वे गोपियां जिन्होंने कृष्ण के प्रेम के अंदर, जिन्होंने कृष्ण के सानिध्य पा करके, जिन्होंने कृष्ण के पास रह करके उनकी मुरली की धुन के ऊपर नाची थी, अब उनको ये बात समझा रही है, उनको ये कहा जा रहा है कि कुछ नहीं है, सब मोह माया है, प्रेम के अंदर वो आनंद के अंदर जो रहने वाले वो कुछ भी नहीं है, मोह माया है। तुम निराकार की ईश्वर की भक्ति करो, साधना योग साधना करो, ध्यान लगाओ, भक्ति करो, सब कुछ छोड़ दो, ये रंग राग रंग सब कुछ भी नहीं है, ईश्वर है, एक है, इस प्रकार की। तो गोपियों को बड़ा अजीब लगा और उन्होंने वापस प्रत्युत्तर में उद्धव से प्रश्न कर दिए। तो उस समय जो ये प्रश्न और वार्तालाप हुए यही भ्रमर गीत के नाम से हिंदी साहित्य के अंदर प्रसिद्ध हुआ। चलिए देखते हैं क्या है। तो सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा योग का उपदेश देने लगे। अब निर्गुण ब्रह्मा योग मतलब निराकार पर ब्रह्मा स्थिति योग साधना, वो वाली जो जैसे बाबा रामदेव जी करवाते हैं। तभी वहां एक भौरा आ जाता है, मतलब जिस आपने देखा होगा काला सा भौरा होता है, वो जब भी चलता है अपनी आवाज इस प्रकार से चलता रहता, किसी की भी बात नहीं सुनता। तो यहाँ पर उद्धव जी भी जब वो आते हैं, तो उद्धव जी जब गोपियों के पास आते हैं तो वो अपने निर्गुण की बातें शुरू कर देती हैं। गोपियां जो बातें कहती हैं उन बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते। तब गोपियां उद्धव को किसकी उपमा दे देती है, तो गोपियां तब उद्धव को किसकी, तो घोड़े की उपमा दे देती है, यानी जो काला होता है कि तुम तो उस घोड़े के समान हो जो किसी की भी नहीं सुनता, बस अपनी ही राग में गाता है, इसलिए तुम अपनी इस निर्गुण साधना में राग गा रहे हो। और उसके बाद गोपियां उनसे बातचीत करती है, उनसे पूछती है कि भाई तुम्हारा निर्गुण क्या है, वो किस प्रकार का है, उसके बारे में बात होती है। तो ये जो संपूर्ण ये जो बातें हैं ये भ्रमर गीत के नाम से हिंदी साहित्य के अंदर जानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर आगे है गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है, भ्रमर को माध्यम बना करके उद्धव को वो जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश रुचिकर लगता है। अब आपने रोज मीठा मीठा खाया, कभी सेब खाया, कभी संतरा खाया, और अचानक जो ककड़ी एक आती है वो जो खारी है वो लाके दे दी, अगर आपने मुंह में डाल दी, उसको खाने के लिए आपने हाउ मुंह भर दिया, मुंह खाता करके, और अपन उसको क्या कर देंगे, थूक देंगे। तो इसी प्रकार की गोपियों ने यहाँ पर मीठेपन की तुलना किससे की, कृष्ण के सानिध्य से, कृष्ण के प्रेम से, प्रेम रूपी सद्गुण भक्ति थी उससे की, और निराकार भक्ति को किसकी तुलना दे दी, तो उन्होंने ककड़ी की दे दी। किसकी तुलना दे दी, तो ककड़ी की, यानी उनका जो योग है वो अरुचिकर, उनका बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता, हमें आपकी योग साधना वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में कृष्ण से लगाव लाभदायक। अब वो कहते कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कृष्ण नहीं आएगा, तो उनको पता था कृष्ण कौन है, निराकार जो रूप है उसी का एक अंश, वही तो यहाँ रहे, उन्होंने सबको तारा। उन्होंने कहा अगर कृष्ण मिल जाते हैं तो हम ये ब्रज गांव की छोटी छोटी गोपियां कहाँ जो कमलापति भगवान श्री कृष्ण के पास बैठने का सानिध्य मिलेगा। अगर नहीं भी मिलते हैं तो कम से कम हम उनको याद करते करते अपना जीवन बिता देंगे, और फिर अपने आप वो कृष्ण हमें इस संसार से क्या कर देगा, तार देगा। ऐसी स्थिति में तो वो कहती है उनका लगाव लाभदायक है, मथुरा काजल की कोठरी के समान है। अब वो कहते हैं कि मथुरा है वो काजल की कोठरी, काजल कैसा होता है, काला होता है जो आंखों में निकाल, यानी जो वहां जाता है वो काला होकर के आ जाता है। जैसे वहां से कौन आया, सबसे पहले अक्रूर जी आए थे कृष्ण को लेने के, उन्होंने भी ऐसे कहा था कुछ समय बाद वापस भेजेंगे, तब ब्रजवासियों ने लेके जाने दिया था और वो बाद में वापस नहीं आए, मतलब झूठ। और अब कौन है, उद्धव आया, मतलब गोपियां उनको अपने बारे में पूछ ली, लेकिन वो वहां आती निराकार पर ब्रह्मा ऐसा उपदेश देने लगे, तो उन्होंने कहा कैसा आदमी है, हमें तो कुछ सोचना चाहिए कृष्ण के बारे में, और इस प्रकार की बातें कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि वो मतलब काले मन वाले, मतलब वहां सारे के सारे झूठ बोलने वाले रहते हैं, इसीलिए उन्होंने मथुरा को किसकी उपमा दे दी, काजल की कोठरी। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है, गोपियां कृष्ण के दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्मा के रूप रंग, और जब वो अंत में थक जाती है, जब वो नहीं मानता है, तभी उद्धव से
प्रश्न करने लगती है, चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ हमारे कृष्ण के माता पिता, हम गोपियां, दासियां, प्रेमिका सब, तुम्हारे से पहले इसकी परिभाषा दो, हमें बताओ ये कौन है। अगर फिर हमें कुछ परिचय अच्छा लगा तो फिर हम निराकार ब्रह्मा की करेंगे। तो इसके लिए पूछती है कि ब्रह्मा के रूप रंग कैसा है, निवास रहता कहाँ है, माता पिता का ब्यौरा जानना चाहती है, मतलब इसके माता पिता कौन है। कृष्ण की याद दिलाने के लिए वन उपवन लता बेहान यमुना आदि गृह काल में भीषण संताप, यानी गोपियां जब जिस समय कृष्ण के साथ रही, जिन यमुना के किनारे पर जहाँ साथ में बैठ करके वो रास लीलाएं करते थे, जहां वो पेड़ों के अंदर जंगल में बैठ करके गाय चराते समय मुरली बजाते थे, उन लताओं, अब वो जैसे ही उनके पास जाती है, यमुना नदी के पास जाते हैं, उन पेड़ पौधों के पास जाते हैं, उस हरे भरे वन के अंदर घूमते हैं, तो उसे देखते ही उन्हें बार बार क्या याद आता है, कृष्ण याद आता है, और इसीलिए वो उनके विरह में और ज्यादा क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। आइए पहला पद करते हैं आज अपन। तो भ्रमर गीत के जो कुछ चयनित कुछ पद है यहाँ दिए गए हैं, आज अपन पहला पद करते हैं। पहला पद है कि हमारे हरिहारे की लकड़ी मन वचन क्रम नंदन और करी, यानी गोपियां क्या कह रही है, इससे कह रही है, तो देखो भगवान श्री कृष्ण उनके लिए क्या है और गोपियां उनके लिए किस प्रकार से कह रही है। तो देखिए गोपियां कह रही है कि हमारे हरिहारे की लकड़ी, हमारे हरिहारे की लकड़ी, हरि का मतलब कौन, भगवान श्री कृष्ण, हरि यानी कौन, हरि का मतलब क्या, कृष्ण, ठीक है। हमारे हरि यानी हमारे कृष्ण क्या है, हरि, हरि क्या होता है, तो हरि एक पक्षी होता है, तोते के समान, हरि एक पक्षी तोते के समान है, तोते के समान होता है, तोते जैसा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हरिण जो पक्षी होता है वो क्या करता है, वो उड़ते बैठते जाते, वो हमेशा अपने पंजे के अंदर लकड़ी दबा के रखता है। क्यों, उसे ये लगता है अगर मैंने ये लकड़ी छोड़ दी तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो सदैव उस लकड़ी को अपने पंजे के अंदर बंद करके रखता है। अब गोपियां कह रही कि हमारे हरिहारिन की लकड़ी, लकड़ी का मतलब लकड़ी के समान, यानी हारिन रूपी लकड़ी, तो इसके अंदर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी हमारे हारिन रूपी लकड़ी, हारिन रूपी लकड़ी के समान, लकड़ी है यानी हारिन रूपी आ गया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे हरिहारिन की लकड़ी, अब इसके अंदर अनुप्रास भी अलंकार है, क्योंकि हमारे वर्ण की पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो हारिन की लकड़ी, यानी गोपियां ये कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण, हरि यानी कृष्ण, हमारे यानी हमारे लिए क्या है, उस हारिन पक्षी की लकड़ी के समान है, हमारे लिए उस हारिन पक्षी की लकड़ी के समान है, ठीक है। अब आगे क्या कह रही है, मन क्रम नंद नंदन सो उर करी पकड़ी, मन यानी मन से, वचन यानी वचन से, कर्म यानी कर्म से, ठीक है। तो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से गोपियां कह रही है, मन से, वचन से और कर्म से। नंद नंदन, नंद नंदन का मतलब होता है नंद बाबा का नंदन, यानी भगवान श्री कृष्ण। नंद नंदन से क्या मतलब है, नंद नंदन यानी भगवान कृष्ण के लिए, ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए। सो उर, उर का मतलब होता है हृदय, उर का मतलब क्या होता है, उर का मतलब होता है हृदय, ठीक है। उर का मतलब क्या होता है, हृदय। तो मन वचन क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ का मतलब होता है मजबूती से, ठीक है। करी पकड़ी यानी मजबूती से करके पकड़ी, यानी पकड़ रखा है। तो गोपियां ये कहती है कि जिस कृष्ण को तुम हमें भूलने के लिए कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो कृष्ण को भूल करके योग साधना करो, कृष्ण को तुम भूल जाओ, पूर्ण रूप से योग साधना में लग जाओ, तब वो करिए वो हमारा कृष्ण है, उस हारिन पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसको हमने अपने हृदय के अंदर मन से, वचन से और कर्म से क्या कर रखा है, पकड़ करके
रखा है, और वो भी कैसे पकड़ के रखा है, तो बहुत मजबूती से पकड़ के रखा है। इसलिए गोपियां कह रही है कि हम निराकार जो तुम्हारे ईश्वर की भक्ति है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण को मजबूती से पकड़ के रखा है। किससे? वचन से, कर्म से, और किससे? वचन से, कर्म से, और मन में अपनी मन की स्थिति से उन्होंने उनको पकड़ करके रखा है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, फिर कह रही जागत सोवत सपने सोतुक काना काना जगरे, यानी जागत यानी जागते समय। अब गोपियां कह रही हम हर समय भगवान श्री कृष्ण के सपने देखते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, आजकल लोग फिल्में देखते हैं, प्रेम का सीन दिखाते हैं, हंसते खेलते, मतलब हीरो हीरोइन का देखते हैं, वो सोते समय भी अपनी प्रेमिका के सपने देखता रहता है, या फिर हीरोइन को दिखाते हैं वो कहीं भी रोते हर समय उसको अपना प्रेमी सामने नजर आता है। तो गोपियां भी ऐसे कहती है, प्रेम में ऐसी स्थिति हो गई है कि हमें हर समय, यानी क्या, जागत यानी जागते समय, सोवत यानी सोते समय, ठीक है, सपने यानी सपने में, ठीक है, सोतुक, सोतुक का मतलब क्या होता है? साक्षात, सोतुक, सोतुक, ठीक है, सॉरी सोतुक दो मात्रा है, सोतुक यानी साक्षात, साक्षात यानी उनको ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे क्या है? साक्षात, यानी एकदम सामने खड़े, आंखें बंद कर दी तो उन्हें ऐसा आभास होता है कि अच्छा अभी यार कृष्ण आए थे। सपने में रात को सोते सोते उन्हें लगता है कि चलो गोपी आकर के उठाने का प्रयास, उन्हें लगता है कृष्ण आ गए। यानी गोपियां कह रही है कि हमें तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में हर समय ऐसे लगता है जैसे कृष्ण साक्षात हमारे पास खड़े हैं, और क्या करें? काना काना जप। और जब ऐसा लगता है तो हमारे बस मन से एक ही उच्चारण होता है, काना काना। यानी हम साक्षात कृष्ण को जिस प्रकार से याद करते थे, काना काना का मतलब क्या? कृष्ण कृष्ण, यानी हम सोते बैठते उठते जागते सपने में हर समय कृष्ण कृष्ण की क्या है? जकरी, जकरी का मतलब होता है याद करना। जकरी का मतलब क्या होता है? जकरी का मतलब होता है याद करना। यानी हम तो हर समय सोते उठते बैठते सब प्रकार से हर समय कृष्ण कृष्ण को याद करते रहते हैं। क्यों याद करते रहते हैं? तो अत्यधिक प्रेम के कारण। क्यों याद करते रहते हैं? तो गोपियां कृष्ण से क्या करती थी? बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, और अपने उसी प्रेम के कारण वो ऐसा कह रही है कि हम कृष्ण को किसी भी कीमत पे भुला नहीं सकते हैं। फिर कह रहे हैं सुनत ही जोग लगत ऐसो अली। सुनत ही, सुनत ही का मतलब होता है सुनते ही। अब गोपियां कह रही है, एक गोपी अपनी दूसरी मित्र जो उसकी सहेली है, उसकी सखी है, उससे वो कह रही है कि ये क्या योग साधना का ये प्रपंच लगा रखा है, बातें सुनते ही, यानी सुनत ही। सुनत ही का मतलब सुनते ही, सुन सुनते ही, यानी इसकी जो बातें थी उनकी बातें सुनते ही क्या होगा? जोग लगत ऐसो अली। जोग, जोग का मतलब योग साधना। योग का मतलब क्या? योग साधना, यानी जो इनकी बातें हैं और कैसी बातें हैं? वो योग साधना। आजकल बाबा रामदेव जी का बात है योग वगैरह इसी प्रकार। योग का मतलब क्या? एक ही स्थिति के अंदर अपने आप को नियंत्रित करना, एक ही स्थिति में बैठना, जैसे जैसे ध्यान लगा देना, सीधा बैठ जाना, या फिर जो भी जिस प्रकार की जो स्थिति है उसके अंदर। तो गोपी कह रही है कि सुनत ही जोग लगत ऐसो अली। जोग का मतलब योग, लगत यानी लगता है, ऐसो यानी ऐसा, अली, अली का मतलब क्या होता है? सहेली। क्या होता है? सहेली, यानी सहेली या सखी। इसकी जो योग पूर्ण बातें हैं वो सुनते ही ऐसा लगता है जैसे, यानी सुनते ही जोग लगत ऐसो, यानी योग की जो पूर्ण बातें उनको सुनते ही इस प्रकार से लगता है जो करुई ककड़ी, यानी जैसे खाली ककड़ी खाली हो। पहले हम मीठा मीठा खा रहे थे तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? के समान आया है, इसका मतलब उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। यानी योग साधना की तुलना है वो किससे की गई है? तो ककड़ी से की गई है। किससे की गई है? ककड़ी से। किससे? ककड़ी से की गई। यानी योग साधना की जो तुलना है वो किससे की गई है? ककड़ी से की गई।
अब देखो वो क्या कह रही है, तो गोपियां कह रही है सुनत जोग लगत, लगत का मतलब लगता है, क्या लगत, ऐसो अली, अली का मतलब सखी या सहेली, जो यानी जैसे, करुई, करुई का मतलब होता है खारी, करुई का मतलब क्या होता है खारी, करुई का मतलब क्या होता है खारी, ककरी, ककरी का मतलब होता है, यानी आपकी ये योग साधना पूर्ण बातें सुन करके और ऐसे लगता है जैसे हम पहले मीठा मीठा खा रहे थे और अचानक ऊपर से हमने खारी खिचड़ी खा ली। आप मिठाई खा रहे थे, अगर आपको कोई नमक खिला दे तो आप थो उसको थूक दोगे फटाक से, क्यों? क्योंकि वहां पर पूरी तरह से क्या आ गया है, खारापन ही खारापन आ गया। तो ऐसी स्थिति हो गई है। तब वो कह रही है कि हम तो पहले कहां प्रेम के अंदर थे और अब कहां ऐसी स्थिति आ गई है। ठीक है, अब वो देखते हैं आगे क्या कह रही है कि जो करुई ककड़ी, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा, क्योंकि आप देखो उसमें सुनत जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककड़ी का और दो से अधिक वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है। फिर आगे सोई व्याधि हमले आए देखी सुनी न करी। अब वो कह रहे हैं कि सोई, सोई यानी ऐसी व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग, व्याधि का मतलब क्या होता है रोग या कोई बीमारी। अब गोपियां ये कह रही है कि ये ऐसी बीमारी लेके आए हैं व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारी या रोग, यानी ये ऐसी बीमारी लेके आए जिसके बारे में सुना नहीं, तो इन्होंने यहाँ बीमारी किसको कहा है, तो निर्गुण को कहा है। किसको कहा है, तो निर्गुण को कहा है, यानी निर्गुण योग साधना को इन्होंने क्या कहा है, बीमारी की उपमा दी है। किसको, निर्गुण योग साधना को। क्यों? क्योंकि ये किसमें रहती थी, यानी इन्होंने किसके अंदर भक्ति की थी, गोपियों ने, तो गोपियों ने निर्गुण के अंदर नहीं की, इन्होंने सगुण प्रेम में की थी। किसमें की थी, सगुण प्रेम, कृष्ण का प्रेम जो रास होता है उसके अंदर भक्ति की थी, इसीलिए उनको ये ऐसा कह रही है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। सोई व्याधि, व्याधि का मतलब ये बीमारी, हमें ले आए यानी हमें ला करके दिए, हमें ले आए यानी हमें ला करके दिए, देखी सुनी न करी, यानी आज से पहले ना तो इसको कहीं हमने क्या किया, ना तो इसको कहीं देखा है, ना इसके बारे में क्या है सुना है, ना ये बीमारी किसी को हुई है, किसी को हुई। तो इस प्रकार की जो बीमारी जाकर के हमारी होती है, ये बीमारी तो नई बीमारी है योग साधना, न तो पहले हमने इसके बारे में कहीं सुना है, न ही कहीं इसके बारे में हमने जाना है, और न ही कहीं इसके बारे में पहले किसी को हुई है। तो ये जो एक नए प्रकार की बीमारी है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, फिर कह रहा या तो सूर तिने ले दीजिए जिनके मन चक्र। अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही है, अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियां ये कह रही है कि अरे उद्धव जी, ये जो योग साधना है, ऐसे लोगों को ले जा करके दो जिनका मन चंचल हो, यानी जो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, जिनका मन एक बार इधर एक बार इधर हो जाता है, उनको दो। हमारा मन तो स्थायी है, हमारा एक ही मन था और उसी मन को लेकर के कौन चला गया है, कृष्ण है, वो अपने साथ लेके चल गए। जब हमारे पास दूसरा मन भी नहीं है तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे। तो ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ कह रहे हैं या तो सूर तिन्हे ले जाते, तिन्हे का मतलब होता है उन्हें, तिन्हे का मतलब क्या होता है, उन्हें ले जाकर, यानी उन्हें ले जाकर के ले दीजिए, दीजिए का मतलब दे दो, दीजिए, दीजिए का जैसे ये लिखा हो दीजिए का मतलब दे दो, यानी ऐसे लोगों को ले जाकर के दे दो जो योग साधना के बारे में समझते हैं, जो इनका मन चंचल है, जो अपने मन को नियंत्रित करके रखते हैं, ऐसे लोगों को ले जाकर के ये योग साधना दे दो जिनके मन चक्री, चक्री का मतलब होता है चंचल, चक्री, चक्री का मतलब होता है चंचल। ठीक है, यानी जिनके मन चंचल होते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित, यानी जिसका मन भटकता रहता है, ऐसे लोगों को ले जाकर के ये योग साधना दीजिए। हमारे बस की तो ये योग साधना बिल्कुल भी नहीं है, यानी हम किसी भी प्रकार से इस योग साधना को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा मन तो एक ही था और उसी एक मन को कौन लेके चले गए हैं, तो कृष्ण लेकर के चले गए हैं। कौन लेके चले गए हैं? कृष्ण लेकर के चले गए हैं। कहां लेके चले गए हैं?
अपने साथ मथुरा लेके चले गए और मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर के कौन वापस आ गया था? तो मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर के वापस कौन आया था? तो उद्धव जी लेकर के आए। ठीक है, आज इतना ही, कल और करेंगे।